हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गया हूँ एक नया ब्लॉग लेकर के, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मैंने अपने नए शॉप की शुरुआत की और उसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा की। तो आप लोग को पता ही है, मैं स्कूल छोड़ चुका हूँ। स्कूल छोड़ने के बाद कुछ काम धाम तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक शॉप खोल लेता हूँ, जहाँ पे मैं ऑनलाइन सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिक प्लस स्टेशनरी और मनी ट्रांसफ़र की सेवाएं प्रदान करूंगा। तो ये रहा मेरा शॉप, और ये जो हैं सामने खड़े हैं मेरे साले साहब के ससुर जी हैं। राइट साइड में मेरी सासू माँ है। ये अनमोल, जो कि हमारे फ्लैक्स बोर्ड को देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ये हमारे पंडित जी हैं, जिन्होंने हमारी शादी भी कराई थी आज से 9 साल पहले। हमारी शादी के भी 9 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि 21 तारीख को पूरे हुए थे। तो पंडित जी हमेशा मुझे हंसाते भी रहते हैं। पूजा के दौरान हवन हुआ, हवन लगभग पूरा हो चुका है। जो लास्ट में हुमाद बचा हुआ था, लकड़ी बची हुई थी, वो सारा पंडित जी ने कहा कि अग्निकुंड में समर्पित कर दें। मैं वैसा ही किया। मैं यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहा हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, लेकिन पंडित जी ने कहा कि दुकान में सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होती है। तो मैं सारी सामग्री लेके चला आया था और पंडित जी अपने समय पे आए और पूजा शुरू कराए हैं। कुछ मेरे रिलेटिव आए हुए थे, जिन्हें मैं इनवाइट किया था। कुछ अभी आए, कुछ बाद में भी आए। अभी शॉप खाली है, क्योंकि मैंने जो माल लगाया था वो अभी तक ट्रांसपोर्ट में ही था, ट्रांसपोर्ट से आया नहीं था। लगन होने की वजह से ट्रांसपोर्ट में ही माल रुका हुआ रहा। ये मेरे पापा मेरे पहले कस्टमर बने, जो कि पंडित जी ने कहा कि कस्टमर को बुलाइए जो बैठे हुए हैं, और उनसे कुछ बिक्री करवाइए, खरीदवाइए। मेरे पापा ने पेंसिल खरीद करके बच्चों के लिए इस दुकान की शुरुआत कराई। देखिए, लेफ्ट साइड में मेरे ससुर जी, उनके राइट में ये सामने मेरे पापा, और ये वाइट शर्ट है, वाइट कुर्ता है, उसमें इस मकान के जो मालिक हैं वो हैं। अब आरती का वक्त हो चुका है, तो पंडित जी ने कहा कि चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती की जाए। सभी लोग खड़े हो गए हैं, आरती शुरू हो रही थी। पंडित जी को आरती याद नहीं थी ठीक से, तो उन्होंने गूगल का सहारा लिया और मुस्कुरा भी रहे थे। कुछ देर आरती चली। लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती हो रही थी।
के बगल में रेखा खड़ी है। अनमोल वीडियो शूट कर रहा था। इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आरती के दौरान भी पंडित जी का बार बार फ़ोन बज जा रहा था, क्योंकि लगन का समय है। पंडित जी बहुत ही व्यस्त चलते हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी दुकान की शुभारंभ कराई। मंत्र तो ऐसे इनको बहुत सारे याद हैं, लेकिन पता नहीं ये आरती ज़्यादा नहीं होती है लक्ष्मी गणेश की। ये सिर्फ दीपावली के समय में ही लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, तो इसीलिए ये वाला आरती जो है इनको अच्छी तरह से याद नहीं थी। तभी इन्होंने गूगल का सहारा लिया। ऐसे तो ये अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी हैं। इस एरिया में इनका बहुत ही नाम है। हमारे गांव में अगर किसी के घर भी पूजा होती है तो इन्हीं को याद किया जाता है। बल्कि हमारे ही गांव नहीं, यहाँ आसपास जितने भी गांव हैं लगभग में इन्हीं को याद किया जाता है। इसी कारण से ये बहुत बिजी चलते हैं, लेकिन इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। I said the things you want me to might lead to someone else but you. पूरी हो जाने के बाद पंडित जी ने कहा कि इस आरती की थाल को सभी जगह लेकर के घूमिए, सभी वस्तुओं को दिखाइए आरती।
देवता के दर्शन कराइए। पूजा पाठ में होता है। ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन। लेफ्ट साइड में मेरे ससुर जी, उनके राइट में मेरे साले के ससुर जी, और उनके राइट में मेरे साले के साले हैं। पूरे मार्केट में आरती की थाल लेकर के दिखा दिया। उसके बाद सभी को आरती दिखाया, सभी लोगों ने आरती लिया। तब तक प्रसाद वितरण का समय आ गया। मैंने रेखा को कहा कि प्रसाद पंडित जी को दीजिए। वैसे तो सबसे पहले जो पूजा करते हैं उन्हें शायद प्रसाद ग्रहण किया जाता है, तो मैंने भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद पंडित जी को भी दिया। पंडित जी बच्चों को हाथ में कच्चा सूता का धागा है वो बांधे। उसके बाद हवन सामग्री जिसमें रखी हुई थी, लकड़ी वगैरह रखी हुई थी, उसमें पानी डाल करके उसको चलाया जाता है और उसको सभी जगह उसका छिड़काव किया जाता है। तो मैं वो कर रहा था। जी को देरी हो रही थी, तो पंडित जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे प्रसाद जो है वो बांध करके दे दो। मैंने पंडित जी को प्रणाम किया और सभी बड़ों को प्रणाम किया। पंचामृत थोड़ा सा चखा और कहा कि चलिए मेरा हो गया। उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण किया। पंडित जी का प्रसाद पैक हो गया। मैंने उनका दक्षिणा भी निकाल करके प्रसाद के साथ उनको दे दिया और उनकी विदाई की। ये देखिए, अनन्या भी प्रसाद लगाने में बहुत मदद की। और अनमोल ने प्रसाद वितरण किया।
ये राइट साइड में चश्मा लगाए हुए मेरी मौसी हैं। तब तक ये भी आ चुकी थी। ये अनमोल अपने चॉइस का प्रसाद लिया था। उसे जो जो पसंद था सिर्फ उसने वही चीज़ों को मांगा, बाकी चीज़ें वो निकलवा दिया वहाँ पर से। ये मेरा मौसेरा भाई, मेरी मौसी का लड़का। इसकी भी एक अपनी शॉप है श्रृंगार की। ये आजकल बॉडी पे भी ध्यान दे रहा है, खाने पीने में, और जिम जाता है, बॉडी बनाने का प्रयास कर रहा है। ये उसकी गोद में भागना है मेरा, मीन्स मेरी मौसी की बेटी का लड़का है। बहुत ही नटखट बच्चा है, कभी भी ये शांत से नहीं बैठता है। मीन्स अगर बच्चों को अगर आप डांटिएगा तो वो थोड़ी देर के लिए शांत से बैठ भी जाएंगे, लेकिन ये बच्चा जो है वो नहीं बैठता है, कभी कुछ करते रहता है। बच्चों को देखा होगा कि कभी किसी के यहाँ नए जगह पे जाते हैं तो वो थोड़े शांत रहते हैं, और धीरे धीरे इंजन गर्म होता है तो वो कूदने लगते हैं। लेकिन ये जो बच्चा है वो शुरुआत से ही आकर के छलांग लगाना शुरू कर देता है। अनन्या ने भी प्रसाद खाया। मेरे ससुर जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। मैंने भी कहा जाइए, क्योंकि आज इनको भी बारात निकलना था। यहाँ से जाने के बाद वो बारात चले गए थे। ये लोग शादी में ही आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे आए थे अभी। वैसे तो ये दूर रहते हैं हम लोगों से, ये लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी बारात थी, शादी थी, तो इसी कारण से यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने पूजा में इनवाइट कर लिया। ये लोग सभी लोग चले गए, बच गए यहाँ पे मेरी मौसी का लड़का। ये मेरी दुकान के सामने का सड़क। मेरी मम्मी, इन्होंने भी कहा कि अब मुझे पहुंचा दो घर, ताकि मैं कुछ खाना बना सकूं। तो मैं उनको पहुंचाने चला गया। मेरी मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, तो वो ज़्यादा चल नहीं पाती है।
डांस कर रहा है टेंगे टेंगे पे। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था स्टैंड पे, मोबाइल स्टैंड पे लगा करके डांस करने में। अनमोल को भी बुला रहा था कि आओ तुम भी डांस करो, लेकिन अनमोल भाग गया। तो इस तरह से मेरे नए दुकान की पूजा हुई। धन्यवाद।